हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रणव माहेश्वरी और आप लोग मेरे साथ पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैट्स। आज हम नए टॉपिक के साथ आए हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी हम लोगों ने एक पूरा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ लिया है। सबसे पहले हम लोगों ने बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में बात की थी और उसके बाद हम लोगों ने बात की कूलम्स लॉ के बारे में। नाउ दैट कूलम्स लॉ टॉपिक हैज बीन ओवर और अब हम नए टॉपिक की तरफ आए हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई मुझे बता सकता है व्हाट इज अ फील्ड? मतलब एक फील्ड क्या होती है? एक फील्ड क्या होता है? एक रीजन है ना। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ एक फुटबॉल फील्ड, तो फुटबॉल फील्ड क्या हो गई? एक रीजन जिसमें हम फुटबॉल खेल सकते हैं। एक क्रिकेट फील्ड क्या होती है? एक क्रिकेट फील्ड जिसके अंदर एक फील्ड, एक एरिया, एक रीजन जिसके अंदर हम क्रिकेट खेल सकते हैं। उसी तरीके से मतलब एक फुटबॉल फील्ड क्या हो गई? अगर आप फुटबॉल फील्ड में जाओ या उसको देखो तो आपको उसके अंदर फुटबॉल एक्सपीरियंस करने को मिल सकता है। मतलब उस रीजन में, उस फील्ड में आपको फुटबॉल गेम के रूल्स एप्लीकेबल होते हुए नजर आएंगे, फुटबॉल खेलता हुआ नजर आएंगे आपको प्लेयर्स। ऐसे ही क्रिकेट फील्ड में जाएंगे तो वहां पे क्रिकेट आपको खेलते हुए नजर आएंगे लोग, ठीक है। उसी तरीके से अगर एक इलेक्ट्रिक चार्ज होता है तो इस इलेक्ट्रिक चार्ज के आसपास एक रीजन होता है, इस इलेक्ट्रिक चार्ज के आसपास एक रीजन होता है, एक एरिया होता है, जिस एरिया के अंदर इस इलेक्ट्रिक चार्ज के इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। समझ आई बात? द रीजन इनसाइड, द रीजन अराउंड एन इलेक्ट्रिक चार्ज इन विच इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी ऑब्जर्व्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ऑफ दिस चार्ज। इस चार्ज को, जिसके आसपास हम रीजन दे रहे हैं, इस चार्ज को क्या बोलते हैं हम? सोर्स चार्ज। समझ आई बात? इस चार्ज को हम बोलते हैं सोर्स चार्ज। और इस रीजन को, जिस रीजन में इसका इंफ्लुएंस देखने को मिलता है, इस रीजन को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस रीजन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। अंडरस्टूड? इज इट क्लियर? ठीक है। अब हमें ये फील्ड का कॉन्सेप्ट क्यों समझना पड़ता है या इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इस कॉन्सेप्ट को कैसे समझ सकते हैं, इसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। देखिए, बेसिकली मैंने आपसे ये कहा था कि अगर दो चार्जेस पास पास रहेंगे, सेपरेटेड बाय अ सर्टेन डिस्टेंस आर, तो इनके ऊपर कुछ फोर्स लगेगी, राइट? ये फोर्स एक दूसरे पर कैसे लगा पाते हैं? हाउ डू दे अप्लाई फोर्स ऑन ईच अदर विदाउट टचिंग? बिना एक दूसरे को टच किए, बिना एक दूसरे को छुए, ये किस तरीके से एक दूसरे के ऊपर अपनी फोर्स अप्लाई कर सकते हैं? दिस इज आवर कॉन्सेप्ट। ये हमको समझना है। बात समझ में आ रही है आपको मैं क्या बोल रहा हूं? मैं ये बोल रहा हूं कि ये दोनों चार्जेस हैं, ये दोनों चार्ज पार्टिकल्स हैं, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। ये कितनी फोर्स लगाएंगे एक दूसरे पर, ये किस चीज पर निर्भर करेगा, या कैसे फोर्स लगाएंगे एक दूसरे के ऊपर? जब तक मैं किसी चीज को ऐसे टच करके खींचता नहीं हूं, या जब तक मैं किसी चीज को टच करके आगे की तरफ धक्का नहीं देता, तब तक वो चीज मेरे पास नहीं आ सकती या मुझसे दूर नहीं जा सकती। तो यहाँ पे ये एक दूसरे के ऊपर दूर से ही फोर्स लगा देते हैं। कैसे, किस तरीके से? कुछ तो इंटरैक्ट कर रहा होगा इनके अंदर, इसका और इसका कुछ तो इंटरैक्ट कर रहा होगा जो हमें दिखाई नहीं दे रहा, जो एक दूसरे को खींच रहा होगा या एक दूसरे को धक्का दे रहा होगा। दैट इनविजिबल एंटिटी which interacts between these two charges to create an attractive or repulsive force is called electrostatic field. समझ में आई बात? अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ, तो यहाँ पे डेफिनेशन क्या लिख सकता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड की? द रीजन अराउंड, द रीजन अराउंड अ चार्ज in which its influence can be experienced is called electric field of that charge.
इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दैट चार्ज। मतलब एक चार्ज के आसपास वो रीजन जिसमें इसका, अगर कोई एक दूसरा चार्ज लेकर आऊं, सपोज एक दूसरा चार्ज लेकर आऊं इसके अंदर, तो वो क्या करेगा, इसके ऊपर रिपल्सिव फोर्स फील करेगा, और दूसरा चार्ज एक नेगेटिव चार्ज लेकर आऊं इसके अंदर, तो वो क्या करेगा, वो अट्रैक्टिव फोर्स फील करेगा। दिस रीजन जिसके अंदर ये इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं, दिस रीजन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। समझ में आई बात? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ विच चार्ज, ऑफ दिस सोर्स चार्ज, इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखने को मिलती। बात समझ में आ रही है? यस और नो? मतलब एक बार फिर से समझते हैं कि अब अगर ये वाला चार्ज इसके बाहर यहां कहीं रखा होगा तो ये इससे ना तो अट्रैक्ट होगा ना तो रिपेल होगा। अगर ये इसके अंदर एंटर कर जाता है यहाँ पर, तो क्या होगा, इसके ऊपर अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्सेस लगना स्टार्ट हो जाएंगी। समझ आ रही है बात? तो दिस रीजन जो इस फील्ड के बाहर है, दिस रीजन इज कॉल्ड इंफिनिटी। इस रीजन को क्या बोलते हैं हम? इंफिनिटी। जिसमें इसका इन्फ्लुएंस नहीं देखने को मिलता, इससे बहुत दूर, दैट इज कॉल्ड इंफिनिटी, एंड दिस रीजन इज कॉल्ड फील्ड। एम आई क्लियर? बात समझ में आ गई आपको? ओके, नाउ नेक्स्ट चीज जो हमें समझनी है, दैट इज सपोज, है ना, सपोज देखिए ये हमारा क्या है, दिस इज अ सोर्स चार्ज, ठीक है। एक और वर्ड यहां पे डिस्क्राइब किया जाता है, उसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज कैन अगेन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, लेकिन जो आइडियली डिस्क्राइब टेस्ट चार्ज है दैट इज पॉजिटिव इन नेचर। बात समझ में आ रही है? जो आइडियली डिस्क्राइब टेस्ट चार्ज है, जो साइंटिस्ट ने डिस्क्राइब किया है, दैट इज पॉजिटिव एंड वेरी स्मॉल। तो हम हमेशा टेस्ट चार्ज को किस तरीके से समझेंगे? दैट इज पॉजिटिव एंड वेरी स्मॉल इन मैग्नीट्यूड, वेरी स्मॉल इन मैग्नीट्यूड। अब क्यों वेरी स्मॉल इन मैग्नीट्यूड? क्यों? क्योंकि हम जब इस वाले, इसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज, ठीक है, जो हम पास में लेकर आते हैं, दिस इज कॉल्ड टेस्ट चार्ज। अब जब हम टेस्ट चार्ज लेकर आएंगे, अगर ये बहुत बड़ा टेस्ट चार्ज होगा तो इसकी भी तो अपनी फील्ड होगी ना एक, तो वो क्या करेगा, इसको पहले ही धक्का दे देगा। तो हम ये नहीं चाहते, तो हम ये चार्ज बहुत छोटा लाते हैं, जिसकी फील्ड होती तो है लेकिन जिसकी फील्ड इसके फील्ड के कंपैरिजन में बहुत छोटी होती है। इसलिए जब तक ये बिल्कुल पास में नहीं आ जाता तब तक इसको इन्फ्लुएंस करना स्टार्ट नहीं करता, इसको धक्का देना स्टार्ट नहीं करता, इसको इसके ऊपर फोर्स लगाना शुरू नहीं करता। समझ में आई बात? अंडरस्टूड? तो अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की डेफिनेशन देखते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज द रीजन around a charge, a source charge, in which its influence can be experienced, that region is called electric field. अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करते हैं कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। मतलब ये डिस्टेंस r1 है, ये डिस्टेंस r2 है, ये डिस्टेंस r3 है। हम बात कर रहे हैं इस पॉइंट पर, a पॉइंट पर, b पॉइंट पर और c पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कितनी, व्हाट विल बी द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। तो यहाँ पे हम इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट, इस पॉइंट पर या इस पॉइंट पर या इस पॉइंट पर, ड्यू टू अ सोर्स चार्ज, लेट्स से दिस इज अ सोर्स चार्ज q, electric field intensity at a point due to source charge is equal to the force experienced by that test positive charge at that point. Force experienced by a unit positive test charge at that point. अगर मैं फॉर्मूले से डिफाइन करना चाहूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, F डिवाइड बाय Q, नॉट दिस Q, F डिवाइड बाय स्मॉल q। कौन सा Q? जो चार्ज हम यहां से लेकर जाएंगे उस चार्ज का मैग्नीट्यूड। तो अगर हम पॉइंट चार्ज की वजह से फोर्स जानते हैं क्या होता है, पॉइंट सपोज ये Q है, ये कैपिटल Q है, तो फोर्स क्या कितनी हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय r स्क्वायर डिवाइड बाय स्मॉल q। ये q कट जाएगा, हमारी कितनी आ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q अपॉन आर स्क्वायर। अंडरस्टूड? बात समझ आ रही है आपको? इज इट क्लियर? यहाँ पे कितनी हो जाएगी? Q अपॉन आर स्क्वायर, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय आर स्क्वायर। हमारा फोर्स का फॉर्मूला क्या था? हमारे फोर्स का फॉर्मूला था 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय आर स्क्वायर। यहाँ पे सिर्फ क्या रह जाएगा? यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सोर्स चार्ज रह जाएगा, सोर्स चार्ज। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट चार्ज, दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। अगर हम इसके यूनिट्स की बात करते हैं, जल्दी से इसके यूनिट्स की बात करते हैं। यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, ई। फोर्स का यूनिट क्या होगा? फोर्स का यूनिट क्या होगा? न्यूटन। और चार्ज का यूनिट क्या होगा? कूलम। तो इसका यूनिट क्या हो जाता है? इसका यूनिट हो जाता है न्यूटन पर कूलम। समझ में आई बात? इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का यूनिट क्या हो जाता है? न्यूटन पर कूलम। एक और यूनिट होता है इसका, वोल्ट पर मीटर। ये वाला जो यूनिट है ना, हम अभी कुछ क्लासेस बाद जब मैं आपको पोटेंशियल समझा दूंगा उसके बाद डिस्कस करूंगा। अभी आप इसको याद कर सकते हो कि ये भी एक यूनिट होता है। कहां से आया ये मैं आपको तब समझाऊंगा जब एक बार हम पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस वाला कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे उसके बाद। अभी आप ये याद कर लीजिए कि ऐसा होता है, वोल्ट पर मीटर और न्यूटन पर कूलम, दीज बोथ आर सेम यूनिट्स, एसआई यूनिट। दोनों की जगह आप कुछ भी इंटरचेंज करके लिख सकते। अगर मैं इसके डायमेंशंस की बात करूं तो डायमेंशंस क्या हो जाएंगे? व्हाट विल बी द डायमेंशंस? यहाँ पे क्या हो जाएगा? mlt-2, राइट? mlt-2। और यहाँ पे चार्ज का कितना हो जाएगा? हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, चार्ज का होता है चार्ज इज इक्वल टू Q बाई T इज इक्वल टू I। तो Q इज इक्वल टू IT, राइट? तो ये हो जाएगा एम्पियर इनटू टाइम। तो यहाँ पे आ जाएगा डायमेंशंस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे फोर्स के डायमेंशन आ जाएंगे mlt-2 डिवाइड बाय चार्ज के डायमेंशन आ जाएंगे AT। तो यहाँ पे इसके डायमेंशन आ जाएंगे mlt-3A-1। mlt-3A-1 आर द डायमेंशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये सब आपको निकालना आना चाहिए। इनफैक्ट मैं भी ये रट नहीं सकता क्योंकि इतने सारे 11 से लेकर के 12 तक जब आप पूरे सारे चैप्टर्स पढ़ लोगे तो इतने सारे फिजिकल क्वांटिटीज आ जाएंगी कि उनके डायमेंशंस लर्न कर पाना पॉसिबल नहीं है। हम कुछ बेसिक के लर्न कर सकते हैं पर सबके लर्न नहीं कर सकते। तो हमें ये निकालना आना चाहिए डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज का कि किस तरीके से हम डिराइव कर सकते हैं इसको। एक लास्ट चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, चार्ज स्केलर है लेकिन फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड विल आल्सो बी अ वेक्टर क्वांटिटी। समझ आ रही है बात? बिकॉज फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड विल आल्सो बी अ वेक्टर क्वांटिटी। और आप लिख सकते हो वहां पर दैट वेक्टर क्वांटिटी है मतलब इसका डायरेक्शन होगा। तो यहां पे आप लिख लो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। अगर मैं डायरेक्शन की बात करता हूं, डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज से अवे, दूर, और नेगेटिव चार्ज से टुवर्ड्स, तरफ। हमेशा पॉजिटिव चार्ज से दूर की तरफ होगी और नेगेटिव चार्ज के पास की तरफ होगी। ये डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। समझ आ रही है बात? तो आज की क्लास में, आज के लेक्चर में हम लोगों ने एक बहुत ही नया टॉपिक डिस्कस किया है। हम लोगों ने कौन सा टॉपिक डिस्कस किया है? वी हैव डिस्कस्ड अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड। अंडरस्टूड? इलेक्ट्रिक फील्ड एक नया कॉन्सेप्ट है। ये वो सारी की सारी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस को एक्सप्लेन करता है जो फोर्सेस एक दूसरे पे टच किए बिना ही काम कर जाती है, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, यस और नो, दो ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आए बिना एक दूसरे पे वर्क कर जाती है। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दो पॉजिटिव चार्ज है तो दूर से रिपेल हो जाते हैं, दो नेगेटिव चार्जेस है तो दो पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस है तो अट्रैक्ट हो जाते हैं। सच काइंड ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक फोर्सेस नॉर्थ और साउथ पोल अट्रैक्ट कर लेते हैं एक दूसरे को, एक दूसरे को टच करने की भी जरूरत नहीं है, दूर से ही काम कर जाते हैं। ऐसे फोर्सेस को बोलते हैं फील्ड फोर्सेस। मतलब कुछ तो इंटरैक्ट कर रहा होगा इनके बीच में। हो सकता है कि ये आपस में फिजिकली इंटरैक्ट नहीं कर रहे लेकिन इनके बीच में कोई और चीज इंटरैक्ट कर रही होगी।
दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? एक रीजन अराउंड एनी चार्ज और चार्ज पार्टिकल इन विच इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी सीन। इंटेंसिटी कितनी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की किसी एक पॉइंट पे किसी सोर्स चार्ज के पास? तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस चीज पे डिपेंड करती है कि उस पार्टिकल पर वहां कितनी फोर्स लग रही होगी पर यूनिट दैट चार्ज पार्टिकल, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मतलब फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट चार्ज, understood? Force experienced per unit charge is called electric field intensity at that point। अगर हम इसको फॉर्मूले को ओपन करते हैं तो हमारा क्या आ जाता है 1/4πε0 Q by R square। Q क्या है यहाँ पे? इज दिस Q और दिस Q सोर्स चार्ज वाला Q। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जिस चार्ज की वजह से है उस चार्ज का Q। ओके, सो यहाँ पे ये आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने बात की कि क्या ये स्केलर क्वांटिटी है या ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है बिकॉज ये फोर्स पे डिपेंड कर रही है। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन होगी तो हमेशा पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे की तरफ होगी, हमेशा दूर की तरफ होगी पॉजिटिव चार्ज से, और नेगेटिव चार्ज की हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स होगी। ये इसका डायरेक्शन है, पॉजिटिव चार्ज से अवे और नेगेटिव चार्ज के टुवर्ड्स। अच्छा, उसके बाद इसके यूनिट्स की बात करते हैं। यूनिट यहाँ पे क्या हो जाएगा? न्यूटन पर कूलम। एक और यूनिट होता है इसका वोल्ट पर मीटर, लेकिन ये इसके बारे में हम डिस्कशन कुछ लेक्चर्स बात करेंगे। डायमेंशंस क्या हो जाएंगे? डायमेंशंस विल बी फोर्स के डायमेंशंस mlt-2 और चार्ज के डायमेंशंस at। द डायमेंशंस विल बी mlt-3a-1। आई होप अभी तक हमने जो भी इस क्लास में पढ़ा है यू आर वेरी क्लियर विद दैट। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया है तो प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको मेरे बनाए हुए वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक माई वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड। हम लोग बहुत जल्दी इस चैप्टर को खत्म करने वाले हैं। टेक केयर।